आज कहाँ पर चूक हुई है उनसे? क्या ये कह सकते हैं हम कि राजस्थान के गेंदबाजों ने जो किया पहले ही या तो पावर प्ले में या पहले 10 ओवर में, ये मैच इन्होंने राजस्थान के फेवर में तभी ले लिया? देखिए मेरे ख्याल से आज बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है आरआर की, क्योंकि जो रणनीति से वो आए थे बॉलिंग डालने, विराट और फैफ डु प्लेसी को रूम ही नहीं दे रहे थे और ऐसा समय रूम नहीं दे रहे थे और वहाँ पे भी विकेट चटकाए उन्होंने पावर प्ले के अंदर, जहाँ पे पावर प्ले में ही गेम डिसाइड होता है कि किस तरफ जाना है गेम को। कभी कभी मिडिल ओवर्स में और स्लॉग ओवर में होता है गेम चेंज, लेकिन अधिकतर समय देखें आप पावर प्ले में जिसका अच्छा चलता है वही सेट करता है टेम्पो। और यहाँ पे आरसीबी की तो देखिए बल्लेबाज मैक्सवेल के ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा फेज़ था जहाँ पे एक बल्लेबाज को रहना था, और ख़ासकर जब आपके पास इतना अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब आप उतरते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आईपीएल में आते ही पता नहीं उनको क्या होता है, ऐसा देख के लगता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है खेलने का। आउट भी हो जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक बैलेंस ठीक है, चेक पहुंच जाएगा टाइम पे, फिर रात को जाके गेट टुगेदर कर लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन वही है जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है एंड रिजल्ट, क्या आप जीतने के लिए खेलते हो जी। जब आरसीबी अच्छा नहीं कर रही थी तो हम लोग यहीं पे बैठ के यही आलोचना कर रहे थे कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण तो होगा। अभी एट द एंड ऑफ द डे खुश होंगे कि चलो भाई 6 बैक टू बैक हम लोग जीत के क्वालिफाई करे, आज मेहनत किए सब किए, बट एंड रिजल्ट क्या है, ट्रॉफी नहीं है। तो समस्या तो है ही, इसमें कोई दौर ही नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट तो है ही है, लेकिन ये ओवरसीज जो खिलाड़ी है मैक्सवेल खासकर, वो ये देखिए 10-15 रन और होते ना इस टोटल में, हाँ तो काम मुश्किल होता। हाँ 10-15 रन ही, ऐसा लगा नहीं कि अश्विन उनके ईगो पे खेल गए उस टाइम पे। जो बॉल उन्होंने फेंकी है फर्स्ट बॉल, एक तो आज अश्विन पूरे ऑन फॉर्म थे, पर जो बॉल उन्होंने मैक्सवेल को फेंकी है ऐसा लगा कि उनके ईगो पे खेल गए कि उनको ये बॉल को मैं छोड़ कैसे सकता हूं, मैं ग्लेन मैक्सवेल हूं, पहला बॉल है तो क्या मारनी चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अश्विन ने दिमाग लगाया, पता था कि अगर थोड़ा सा भी टाइम करे, फ्लाइट करे तो ग्लेन मैक्सवेल बड़े शॉट जरूर खेलेंगे जी, और वहीं तो चुक गए। तो अश्विन ने बहुत दिमाग लगाया यार, इररेस्पॉन्सिबल शॉट। नहीं ये शॉट के और खासकर पाजी, खासकर जब आप ऑलरेडी 3-0 बना चुके हो इस आईपीएल में, 4 आई थिंक 4 इसको लेके, आई थिंक ये 5वां था, अच्छा चौथा था हाँ ये चौथा था। तो मेरे ख्याल से ऐसा सिचुएशन में आप गए हो जहाँ पे आपके ऊपर भरोसा किया गया है एक मैनेजमेंट के तरफ से, आपको पुश किया गया है, लेकिन वहाँ जाके इररेस्पॉन्सिबल शॉट मार के आप आते हो अंत में। जैसे पाजी कह रहे हैं कि 15-16 रन अगर होते तो आज मैच इधर भी आ सकता था। एक और चीज ऐड कर सकता हूँ मैं इसमें, एक निराशाजनक तो बल्लेबाजी तो थी, पर वो जो कैच जो उन्होंने छोड़ा मेरे लिए तो थोड़ा और वो निराशाजनक था कि ये कैच उनके लेवल के खिलाड़ी को, और हमने अगर बात करी थी ध्रुव जुरैल और जायसवाल ने जो कैच छोड़ी है, ठीक है, ये तो उससे भी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये थोड़ी सी मेरे को पता नहीं कुछ बड़ा अजीब सा लगा उनका कैच छोड़ना कि जैसे स्विच ऑफ है। नहीं बढ़िया फील्डर है, फील्डिंग में भी ये नहीं कि फील्डर भी और बैटर भी, बॉलर भी, सब चीज बढ़िया। यही तो देखो, फैंस को फ्रस्ट्रेशन तभी होती है क्योंकि उनको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, पर फिर भी वो दिख नहीं रहा। और आज देखें मतलब मैनेजमेंट भी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे मेरे ख्याल से कि उनको बॉलिंग भी नहीं करवाई। वो भी नहीं समझ आई बात। पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग करके अच्छी ये भी की थी, और टूर्नामेंट में इन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है, तो सभी फ्रस्ट्रेटेड हो गया इससे। और शायद कहीं ना कहीं, मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स पता नहीं, लेकिन शायद इस आईपीएल में इन्होंने 100 का आंकड़ा नहीं पार किया टोटल एग्रीगेट में, टोटल नंबर ऑफ रन्स। ठीक ही बोल रहे होंगे आप, ज्यादा गलत नहीं बोल रहे होंगे, उसके आसपास ही होगा कुछ, 100 के आसपास। अभी कैलकुलेट करवाते कितने, कई मैच तो मिस करे उन्होंने, 4 तो उनके डक हैं, तो आई थिंक 9-10 मैच जो खेले उनमें से 4 तो डक हैं उनके, तो फिर और मुझे भी कोई 20-25 से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। 50-60-70 चलिए एग्जैक्टली 10 गेम्स मेरा नंबर ठीक था, 10 गेम ही खेले हैं वो। अब मानेंगे नहीं कितने रन है, 50 के पास, 50 52। और यही कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो इनको इतना मौका भी मिलता नहीं दूसरे खिलाड़ी को, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज भी मौका, लेट्स बी फेयर, आज भी मौका इसलिए मिला क्योंकि विल जैक्स वापस चले गए। विल जैक्स चले गए क्योंकि जॉस बटलर लेके चले गए सारे बच्चों को। यहाँ पे ही तो मैनेजमेंट और कोचेस का रोल आता है ना पाजी, कि मेरे ख्याल से जब एक प्लेयर खुद ही विड्रॉ करके कुछ मैच बैठना चाहता है तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि ही इज नॉट इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड। ओके, तो क्यों आप उसको दोबारा ला के उनको खिलाना चाहते हो? तो रादर देन आप छोड़ ही देते ना, किसी और को मौका देते, क्योंकि कभी कभी
कभी कभी जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं ना, कभी कभी हम लोग को पता लगता है कि लग जाता है कि ये नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा। जैसे कोई भी यंग टैलेंट आता है, जो लोग क्रिकेट खेले 20 साल 25 साल क्रिकेट खेले, तो देख के लगता है कि नहीं, हाँ इन लड़के में है टैलेंट, ये आगे जाके खेलेगा, लंबे रेस का घोड़ा है। तो एक प्लेयर अगर विड्रॉ करके खुद ही बैठ रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, फिर वो आ रहा है, आके खेलना चाह रहा है, तो वहाँ मैनेजमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी शुड गो विथ अदर प्लेयर अदर देन मैक्सवेल के साथ। आपने जो बॉलिंग का पॉइंट किया, ये मैं अपना सर खुजा रहा हूँ बड़ी देर से, क्योंकि पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉल डाली है उन्होंने। आज आपको पता है कि अगर हाई प्रेशर मैच है तो आप ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी को देना चाहते, तो बॉल देना ही नहीं उनको। अगर एक ओवर वो डाले 12-14 रन गए, समझे ठीक है एक्सपेरिमेंट किया, पर बॉल देना ही नहीं उनको। क्या इससे लगता है बाहर से कि कुछ मतलब क्या पता वो धुन ठीक से बैठ नहीं रही टीम में? क्योंकि हमने मुंबई की इतनी चर्चा करी कि क्या पता सब एक ही तरफ अपने बोट को लेके जा रहे हैं, नहीं क्या पता कुछ ऐसा भी हो सकता है, या मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मन्नी ने कहा कि शायद टीम मैनेजमेंट भी तंग आ गए। एक तो जिस तरह से शॉट खेला, फिर कैच छोड़ा, जैसे आप कह रहे थे, तो टीम मैनेजमेंट कह रहे हो कि क्या हो रहा है जी। तो इससे बेटर है कि एक ओवर में कहाँ आके उन्होंने फ्लाइट वाइट कर दिया, कहा 20-25 रन खा गए इतने टाइट गेम में। अच्छा, उससे बेटर है कि, और उसकी आदत भी है, एक ओवर इधर डाल दे उधर डाल दे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे गेम में एक ओवर का ही तो ये होता है, एक 20-25 रन का ओवर हो गया तो सब प्रेशर कम हो जाता है और फिर बल्लेबाज आसानी से खेल सकते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये सोचा कि भाई वो चांस नहीं दे सकते। चलिए पेचीदा सवाल पूछ लूं, क्योंकि सब आरसीबी के फैन यही पूछना चाहते हैं, रिटेन यस या नो? नहीं, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। ओके, मैं तो नहीं करता बिल्कुल। चांस इसलिए नहीं है मेरे तरफ से, क्योंकि देखिए एक प्लेयर का ना अच्छा सीजन खराब सीजन जाता है, लेकिन वो इंटेंट, वो आपको आप दिखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना चाहिए। आप केयर फ्री होके, केयरलेस होके आप नहीं खेल सकते।